टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, उपायुक्त का कार्यालय रांची की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और दिनांक 8 फरवरी 2025 को अगर आप इच्छुक हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना आ चुकी है। अगर आप इसमें से इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, PMU क्या होता है। ध्यान दीजिए कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 1016 ग्रामीण विकास रांची दिनांक 1/3/2017 तक आयुक्त कार्यालय दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल द्वारा अनुमोदित रोस्टर के आलोक में रांची जिला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोटिवार रिक्त पद संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड है। इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्मों को जरूर भरिए। आइए दोस्तों देखते हैं आखिर किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है। ध्यान से देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए, ये आवेदित पद का नाम है जिला प्रशिक्षण समन्वयक जिला स्तर। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक सीट है, ST के लिए कोई सीट नहीं है, SC के लिए कोई सीट नहीं है और EWS के लिए कोई सीट नहीं है। अगर लेखापाल की बात करें तो लेखापाल सा कंप्यूटर के लिए जनरल के लिए एक सीट है और ST के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं है, SC के लिए कोई सीट नहीं है और EWS के लिए कोई सीट नहीं है। कुल मिला के एक सीट है। प्रखंड समन्वयक के लिए 3 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ST के लिए 3 सीट है और SC के लिए कोई सीट नहीं है और EWS के लिए एक सीट है। कुल मिला के 7 सीट खाली है। लेखापाल सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटर जो है उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट है, ST के लिए 2 सीट है, SC के लिए 1 सीट है और EWS के लिए 1 सीट है। कुल मिला के बात करें कि 6 सीट यहाँ पर खाली है। अगर यहाँ से बात करें उम्र सीमा तो याद रहे कि जिला स्तर पर जिला प्रशिक्षण समन्वयक के लिए 22 से 45 वर्ष की एज होनी चाहिए और मानदेय आपका यहाँ पर होगा 35,000। जैसा कि देख रहे हैं लेखापाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या है, एज आपका 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। आपका मानदेय आपका है 15,000 मासिक यानी मंथ में। प्रखंड समन्वयक के लिए प्रखंड स्तर पर 22 से 45 वर्ष एज होनी चाहिए। वेतनमान आपका होगा 18,000। कंप्यूटर ऑपरेटर जिसे कहा जाता है तो इसके लिए 18 से 30 वर्ष होने चाहिए और यहाँ पर 10,000 आपका वेतनमान होगा। ये तो था इसकी सैलरी, योग्यता क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में भी हम देखते हैं और फॉर्म कब अप्लाई होगा वो भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आइए दोस्तों, जैसा कि बात करें कि प्रशिक्षण समन्वयक के लिए 35,000 मासिक बंदा है और उम्र सीमा की यदि गणना करें एज की तो 1/1/2025 को 22 से 45 वर्ष होने चाहिए। याद रहे रोस्टर यहाँ पर आपका एज क्या होना चाहिए, 22 वर्ष से 45 वर्ष और गणना कब होगा 1/1/2025। तो आप देखें कि आपकी उम्र क्या है, आप निकाल के देखिए। और उम्र निकालने के लिए नहीं जानते तो वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं कैसे उम्र को निकाला जाता है, उस वीडियो को देखिए। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव क्या है दोस्तों, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क के स्नातक उत्तीर्ण एवं 3 वर्ष का आपको क्या होना चाहिए, कार्य का अनुभव होना चाहिए। और लेखापाल के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है और मान्यता प्राप्त जो भी हायर सेकेंडरी है उसको आप दे सकते हैं। और यहाँ पर DCA की बात कही जा रही है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके साथ होना आवश्यक है। ये तो था आपका लेखापाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। अगर किसी तरह की क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। और प्रखंड समन्वयक के लिए 22 से 45 वर्ष एज है दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं। और सभी के लिए योग्यता सेम है। इसमें से क्या है, ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और जो कार्य अनुभव जिसको होगा उसकी वरीयता दी जाएगी। जैसा कि देखें कि लेखापाल से कंप्यूटर के लिए 18 से 30 वर्ष होना चाहिए और 6 माह का DCA कोर्स होना आवश्यक है और ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट लेवल पर आप इसका कर सकते हैं। जैसा कि मालूम होना चाहिए उम्र की गणना क्या होगा, 1/1/2025 को होगा, तो इस चीज़ को याद रखिए। नियुक्ति की प्रक्रिया दोस्तों कैसे होगा ये तो मालूम नहीं है, आइए उसको भी देखते हैं। तो ध्यान रहे आवेदन की तिथि पहले हम जान लें कि आवेदन करने के लिए आपकी तिथि क्या है। 14 फरवरी 2025 से 9 मार्च 2025 तक संभावित तिथि बताई गई है। जैसा कि कागज का सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है तो 25 मार्च से 27 मार्च तक किया जाएगा, 2 दिन। और सत्यापित सूची का प्रकाशन आपका दावा आपत्ति होगा 5 अप्रैल को होगा और त्रुटि निराकरण एवं संशोधित सूची का प्रकाशन आपका होगा 16 अप्रैल को और अर्हता परीक्षा की तिथि आपका है 25 अप्रैल को होगा और परिणाम आपका घोषित होगा 30 अप्रैल को दोस्तों। तो इस चीज़ को याद रखिए। अब चलते हैं कुछ
निर्देश के लिए जैसा कि देखें कि मेधा सूची इसमें तैयार किया जाएगा कि सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं एक पद मेधा सूची अनिवार्य वांछनीय योग्यता एवं अनुभव के आधार पर उसको प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। इस चीज़ को आप याद रखिए। यहाँ पर जिनका एज एक्सपायरी हो रहा है तो वो मेधा सूची में उसके आएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, दक्षता परीक्षा आपका दोस्तों कैसे होगा, कंप्यूटर ज्ञान टेस्ट होना आवश्यक है, जो कि कंप्यूटर आधारित आपका टेस्ट लिया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी में अंतिम मेधा सूची में टाई की स्थिति में उम्र में वरी को प्राथमिकता दिया जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से और कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं बता दूं, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 50 अंक होगा, वांछित अनुभव 20 का, विषय ज्ञान 10 का और कंप्यूटर ज्ञान 20 का, यानी कुल मिला के 100 का आपका एग्जाम होगा। जैसा कि मालूम होने चाहिए कि प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो आपके लिए 3 वर्ष के लिए की जाएगी और प्रत्येक वर्ष के उनके कार्य के अनुसार उसके आगे की संतोषजनक होती है तो आगे भी उसको नवीकरण रिन्यूअल कर दिया जाएगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।